हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू सीवीटी सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के बारे में, उसका कंप्लीट बीटेक रिव्यू, उसका कट ऑफ क्या है, प्लेसमेंट कैसे है, हॉस्टल क्या है और पूरा कैंपस लाइव आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और आपको मैं बता दूं, सीवीटी सिंप्लीफाइड जो है वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट और टू द पॉइंट वीडियोस बनाता है सीवीटी एस्पिरेंट्स के लिए। तो आपको यहाँ पे टू द पॉइंट वीडियो और मोस्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ही मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं डोमेन सब्जेक्ट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के लिए, 12th में परसेंटेज कितनी चाहिए और बीटेक की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि डोमेन सब्जेक्ट जो रिक्वायर्ड हैं, जिसके बेसिस पे आपको यहाँ पे बीटेक में एडमिशन मिलेगा, वह है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। और यही दो सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं सीयूईटी में अगर आपको केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा लेना है। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप हमेशा सीयूईटी यूजी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट और इंग्लिश, इन पांच के पांचों सब्जेक्ट्स में आप एग्जाम दीजिए, क्योंकि पांच के पांचों सब्जेक्ट्स में जब आप एग्जाम देंगे तो आपके लिए ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए। फिर हम बात करते हैं क्लास 12th में कितने परसेंटेज रिक्वायर्ड है। तो इस बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने बहुत ही ड्रास्टिकली इंक्रीज कर दिया है 12th में परसेंटेज रिक्वायरमेंट। इस साल जो रिक्वायरमेंट है वह 60% फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट एंड 55% फॉर एससी एसटी कैंडिडेट। लास्ट ईयर ये 45% था, तो लेकिन जैसा कि मैंने बताया ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है। तो अबाउट 15% सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने इंक्रीज कर दिया है अपने 12th के परसेंटेज को। तो आपके अगर 60% है 12th में, और ये 60% टोटल में है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सब मिला के 60% आनी चाहिए, तभी यहाँ पे आपका एडमिशन होगा। लास्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे बीटेक किन किन ब्रांचेस में अवेलेबल है, तो टोटल 4 ब्रांचेस अवेलेबल है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल एंड प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, 4 ब्रांचेस में यहाँ पे आप बीटेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फीस के, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में यहाँ पे फीस क्या क्या है। तो फीस जो है वो 32,500 रुपीज है पहले 2 सेमेस्टर्स के लिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। और नेक्स्ट सेमेस्टर से, मतलब 3rd सेमेस्टर से 8th सेमेस्टर के बीच में आपकी जो फीस होगी हर सेमेस्टर वो होगी 31,000 रुपीज, और ये जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है। अगर मैं बात करूं फीस क्या है एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, तो 13,000 रुपीज है पर सेमेस्टर, और आपको स्टार्टिंग में 5,000 रुपीज रिफंडेबल फीस भी देनी पड़ेगी, जो कि आप जैसे ही बीटेक कंप्लीट करेंगे आपके अकाउंट में वापस कर दी जाएगी। बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की। यहाँ पे सीट मैट्रिक्स और सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो हर ब्रांच में 60 सीट्स हैं, सीएसई, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग में, और पीपीटी यानी प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में केवल 30 सीट्स हैं। इन 60 सीट और 30 सीटों में भी 30 सीट्स यानी 30 सीट्स हर ब्रांच की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग की जोसा में रिजर्व्ड है, यानी जेई से जहाँ पे एडमिशन होता है, यहाँ से जेई से भी एडमिशन होता है यहाँ पे, और सीयूटी यूजी से भी एडमिशन होता है। तो 30 सीट्स जो है हर ब्रांच की वो जोसा के लिए रिजर्व्ड है, और 15 सीट्स पीपीटी में रिजर्व्ड है जेई के लिए, और 30 सीट्स हर ब्रांच में अवेलेबल है सीयूटी यूजी के लिए, यानी 30 सीट्स फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, और 15 सीट अवेलेबल है पीपीटी में। तो टोटल आपके लिए जो सीट्स बनती हैं वो बनती है 105 सीट्स फॉर सीयूटी यूजी। तो टोटल सारी ब्रांचेस की अगर आप सीट मिलाएंगे सीयूटी यूजी के लिए 105 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की, क्या क्या आपके प्रोज हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आता है आप लोगों के लिए, काफी रिलैक्स करिकुलम है, तो आप ऐसा नहीं पाएंगे कि काफी हार्ड सिलेबस या जो सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन है वो हार्ड हो, काफी रिलैक्स्ड है करिकुलम भी, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो स्टूडेंट जो है जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है उनके लिए बहुत अच्छा एक एनवायरमेंट अवेलेबल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया रिलैक्स करिकुलम है, तो आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं रहेगा सेमेस्टर एग्जाम्स वगैरह का, तो आप यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो हॉस्टल्स है वो न्यूली बिल्ट है, हॉस्टल्स की बात डिटेल में करेंगे आगे, बहुत सारे स्लाइड्स मैंने बनाई हुई हैं आप लोगों के लिए। तो हॉस्टल जो है वो न्यूली बिल्ट है और सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है हॉस्टल्स में, जो कि काफी अच्छी बात है। मेस फूड जो कि स्टूडेंट्स ने बताया काफी हाइजीनिक है और बैलेंस्ड है, तो डेली जो है वो डाइट चेंज होती है, विंटर की अलग डाइट होती है, समर की अलग डाइट होती है। तो ये टोटल जो है मेस फूड की बात हुई। अब बात करते हैं कल्चरल और क्लब इवेंट्स की, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट होता है। तो कल्चरल और क्लब इवेंट्स जो है यहाँ पे होते रहते हैं, और इनका जो कल्चरल फेस्ट का नाम है वो है स्पंदन, और जो इनका टेक फेस्ट है उसका नाम है आद्विक। तो आद्विक इनका एनुअल टेक फेस्ट है और स्पंदन जो है इनका एनुअल कल्चरल फेस्ट है। दोनों ही फरवरी और मार्च के आसपास होते हैं। कैंपस का जो साइज है वो 500 एकर्स है, तो आपको काफी ज्यादा ग्रीनरी मिलेगी अपने आसपास। तो जिन बच्चों को ये रहता है कि मुझे 10 एकड़ के कैंपस में नहीं जाना, 15 एकड़ के कैंपस में नहीं जाना, क्योंकि वहां पे जगह नहीं होती, अगर आपको शाम को वॉकिंग भी करनी है तो उसके लिए आपको जगह नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, 500 एकर्स का कैंपस है, काफी ग्रीन है, तो यू कैन फाइंड इनफ स्पेस टू वॉक ऑल्सो। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, जो कि मैं हर इंस्टीट्यूट के बारे में बात करता हूँ, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा ये मानना है कि एडवांटेज से ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए जानना कि इस इंस्टीट्यूट की डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, इसीलिए मैं हमेशा हर इंस्टीट्यूट के डिसएडवांटेजेस लेके आता हूं। तो जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो, और जो बिगेस्ट डिसएडवांटेज है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का, वो ये है कि यहाँ पे केवल 25% स्टूडेंट्स को ही हॉस्टल मिलता है। बाकी के जो बच्चे हैं वो हमेशा या तो पीजी में बाहर रहते हैं, जो प्राइवेट हॉस्टल्स जो अवेलेबल हैं उनमें बाहर रहते हैं। लेकिन एक पॉइंट मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, क्योंकि गर्ल्स को डाउट रहता है, पॉइंट ये है कि एवरी गर्ल गेट्स हॉस्टल इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। तो जितनी भी गर्ल्स हैं वो चिंता मत करें, क्योंकि गर्ल्स के लिए इनफ हॉस्टल्स हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में। लेकिन बॉयज को ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बॉयज में भी केवल क्लास के 25% बच्चों को ही हॉस्टल मिलता है, और ये मैं मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूँ हर क्लास की, ठीक है।
हो सकता है 17% 20% हो, लेकिन 25% ही मैक्सिमम हर बैच के बच्चों को हॉस्टल मिलेगा। ये ब्रांच वाइज मिलता है, तो 25% इन सीएसई, 25% इन इलेक्ट्रिकल एंड 25% इन सिविल इंजीनियरिंग। सेकंड डिसएडवांटेज की बात करें तो फैकल्टीज आर प्रीटी मच एवरेज। बहुत सारे बच्चों ने बताया फैकल्टीज जो है, प्रोफेसर हैं, वो अच्छे हैं, कुछ बिलो एवरेज हैं। तो ओवरऑल जो है आपको अपने आप से ही पढ़ना पड़ेगा, आप किसी भी फैकल्टी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तीसरा और सबसे बिगेस्ट डिसएडवांटेज है उन बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में कोई प्रॉपर स्पोर्ट ग्राउंड नहीं है। जितने भी बच्चों ने बताया उनके अकॉर्डिंग भी जो जितने भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अवेलेबल भी हैं वो सब एवरेज लेवल के हैं। तो अभी भी बहुत सारा जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रहा है, और बहुत सारे बच्चों ने ये भी बताया कि 5 से 6 साल तक एटलीस्ट आपको इंतजार ही करना पड़ेगा एक अच्छे ग्राउंड के लिए। तो आप यहाँ पे अच्छा ग्राउंड भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करें वो है कि प्लेसमेंट सेल जो है वो काफी लेजी है। तो और स्पेशली अगर 2023 एकेडमिक ईयर की बात करें तो प्लेसमेंट सेल बहुत सारी कंपनीज को बुला नहीं पाया है। तो प्लेसमेंट सेल इज क्वाइट लेजी, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू मच ऑन कैंपस प्लेसमेंट। आपको ऑफ कैंपस ही ट्राई करना पड़ेगा, और जितने भी अच्छे प्लेसमेंट होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में वो सारे ऑफ कैंपस ही होते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ डिसएडवांटेज की। तो बहुत सारे बच्चों ने कंप्लेन किया है कि यहाँ पे जो रिजल्ट है काफी डिले हो जाता है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो भी बहुत ज्यादा सहयोग नहीं करता है बच्चों का। तो आपको एक लेजी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी मिलता है। तो अगर आपको रिजल्ट निकलवाना है या आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए तो आपको काफी लेजी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट मिलेगा। तो आप ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज है काफी बच्चों के लिए। और नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वो है कि गुड लैब्स आर नॉट प्रेजेंट इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये बहुत सारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स की शिकायत रही है काफी टाइम से कि अच्छे लैब्स जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में बहुत सारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में नहीं है, और जो है भी लैब्स वो काफी ज्यादा पुराने हो गए हैं, उनका रेनोवेशन अच्छे से हो नहीं रहा है। और लास्ट डिसएडवांटेज जो मैंने अपनी तरफ से इंक्लूड किया है वो ये है कि इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे और ना ही यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी स्कॉलरशिप स्कीम है जो कि फाइनेंशियली वीक और ब्राइट स्टूडेंट्स जो होते हैं, अगर आप इंटेलिजेंट हैं और फाइनेंशियली वीक भी हैं तो उनके लिए हर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई स्कॉलरशिप होती है जो कि फाइनेंशियली वीकर लेकिन जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको सपोर्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो वो बच्चे जो है 18 से 25,000 रुपीज पर सेमेस्टर पाते हैं उन सब यूनिवर्सिटीज में, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में ऐसा कोई भी स्कॉलरशिप स्कीम अवेलेबल नहीं है। इसलिए मैंने ये पॉइंट भी इंक्लूड किया है, क्योंकि ये वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज हो सकता है उन बच्चों के लिए जो इंटेलिजेंट तो है लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है। अब बात करते हैं हॉस्टल लाइफ की और कैंपस लाइफ की क्या है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 2 वीडियोस, एक पूरा प्रॉपर कैंपस वीडियो और एक पूरा प्रॉपर हॉस्टल वीडियो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का अवेलेबल है हमारे यही चैनल पे, तो आप उसको जाके डेफिनेटली देख सकते हैं। तो ये कैंपस का व्यू देख सकते हैं, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का हॉस्टल है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के एकेडमिक ब्लॉक्स हैं, ऊपर से देखने में ऐसा लगता है, और ये दूसरा बॉयज हॉस्टल है जो कि काफी ओल्ड है। अब बात करते हैं हॉस्टल की इन डिटेल में कि हॉस्टल की फीस कितनी है और काफी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में टोटल 4 गर्ल्स हॉस्टल हैं और 3 बॉयज हॉस्टल हैं। तो जो गर्ल्स हैं वो चिंता बिल्कुल मत करें, एवरी गर्ल गेट्स हॉस्टल इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि हॉस्टल की फीस कितनी है। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए जो फीस है पर ईयर वो 13,000 रुपीज है, और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 9,000 रुपीज है। और ये जो फीस है ना ये केवल आपकी रूम की फीस है, ठीक है। बाकी मेस का चार्ज अलग होता है जो कि आपको मंथली बेसिस पे देना पड़ता है। ये जो फीस है आपको इकट्ठा देनी पड़ेगी एक साथ। तो मेस चार्जेस जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के हैं वो 3,720 रुपीज पर मंथ, ये हर बच्चे को देने पड़ेंगे पर मंथली बेसिस पे। जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि देयर आर 3 स्टूडेंट्स इन अ रूम। तो जो बच्चे पूछते हैं कि एक रूम में कितने बच्चे रहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में, तो हॉस्टल्स में 3 बच्चे रहते हैं एक रूम में। जिन बच्चों को पेइंग गेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया 25% कोई हॉस्टल मिलता है, और ये ईयरली बेसिस पे डिवाइड होता है। 25% बच्चे फर्स्ट ईयर के, 25% सेकंड ईयर के, 25% थर्ड ईयर के, 25% बच्चे जो फोर्थ ईयर के। तो 25% बच्चों को ही मिलता है, वो भी मेरिट बेसिस पे मिलता है। जिनकी मेरिट हाई होगी केवल उन्हीं को मिलेगा। तो बाकी जो 25% बॉयज होंगे वो रहेंगे पेइंग गेस्ट या प्राइवेट हॉस्टल्स में। तो सीवेच में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है उसके गेट के बाहर ऑलमोस्ट 15 से ज्यादा पेइंग गेस्ट हॉस्टल्स जो है वो अवेलेबल है, और उनकी जो फीस है जो स्टूडेंट्स ने बताई है वो है 5,000 to 8,000 रुपीज पर मंथ। तो ये उसकी फीस है जो पेइंग गेस्ट जो प्राइवेट हॉस्टल्स अवेलेबल है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में। ये डिपेंड करते हैं पीजी टू पीजी, बट अप्रोक्सीमेटली 5,000 से 8,000 रुपए के बीच में आप मान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप लोगों को ये बता दूं कि पीजीज आर इजिली अवेलेबल। तो बच्चे चिंता बिल्कुल मत करें कि उनको हॉस्टल नहीं मिलेगा तो उनको रोड पे रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया गेट के बाहर बहुत सारे पीजी अवेलेबल है, तो पीजीज आर इजिली अवेलेबल। अब बात करते हैं जिसके लिए आप लोग आए हैं यहाँ पे सीएसई का कट ऑफ क्या है। तो मैंने यहाँ पे प्रूफ भी अटैच कर दिया है, क्योंकि मेरे पास सारा डॉक्यूमेंटेशन है जो कि बाकी चैनल्स के पास नहीं रहता है, कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का पास्ट ईयर का कट ऑफ क्या क्या गया है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का ये 4th राउंड का मैं आपको कट ऑफ दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 314 नंबर पे भी एडमिशन हुए हैं, SC कैटेगरी के 249 नंबर पे एडमिशन हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे सारा एक डिटेल टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। तो लास्ट ईयर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में 7 राउंड्स हुए थे, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि हर बार
पास 7 राउंड्स होंगे, इसीलिए मैंने 4th राउंड की लिस्ट अटैच की है, क्योंकि 4th राउंड सबसे सेफ राउंड माना जाता है कि इतने राउंड तो हमेशा होंगे ही। तो जो कट ऑफ था लास्ट ईयर का, मतलब जिस पे एडमिशन हुआ था जनरल कैटेगरी में 300 मार्क्स, और मेरे अकॉर्डिंग जो सेफ स्कोर है, मतलब इतना आपका रहेगा तो आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा, वो 315 नंबर है। और 400 नंबर का पेपर होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के एडमिशन के लिए, 200 नंबर का मैथ, 200 नंबर का फिजिक्स। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 260 मार्क्स उनका कट ऑफ गया था, और जो सेफ स्कोर मेरे अकॉर्डिंग 280, ईडब्ल्यूएस का 255 और सेफ स्कोर 275, एससी कैटेगरी का 230 मार्क्स उनका गया था कट ऑफ, और सेफ स्कोर मेरे अकॉर्डिंग 250 है। एसटी कैटेगरी का 200 मार्क्स और सेफ स्कोर है 215। ठीक है, ये चेंज होता रहेगा, लेकिन अगर आपका ये सेफ स्कोर के रेंज में अगर आप हैं तो आपका डेफिनेटली एडमिशन हो जाएगा। इसी तरह बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो ये 4th राउंड का मैंने कट ऑफ भी आप लोगों के लिए दे दिया है। 247 मार्क्स फॉर अनरिजर्व, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए -22 मार्क्स गया था, ओबीसी के लिए 227, 225 फॉर ईडब्ल्यूएस, 207 फॉर एससी, 128 फॉर एसटी। ठीक है, ये 4th राउंड का है। और जो टोटल कट ऑफ था वो ये है, जो क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया 7 राउंड तक काउंसलिंग हुई थी। तो 215 फॉर जनरल कैटेगरी, 250 सेफ स्कोर है, ओबीसी के लिए 200, 230 सेफ स्कोर है, 205 मार्क्स फॉर ईडब्ल्यूएस, 225 सेफ स्कोर है, 190 फॉर एससी कैटेगरी, 205 सेफ स्कोर है, 410 मार्क्स फॉर एसटी एंड 150 वाज द सेफ स्कोर। अब बात कर लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग की, तो सिविल इंजीनियरिंग का भी आप देख सकते हैं 4th राउंड का ये लिस्ट था। 224 गया था जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, और पीडब्ल्यूडी के लिए 127, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 203 फॉर ओबीसी, 176 फॉर एससी, 118 फॉर एसटी, 200 मार्क्स फॉर ईडब्ल्यूएस। 4th राउंड का है। जो टोटल कट ऑफ है वो लास्ट ईयर गया था 205 फॉर जनरल कैटेगरी, 235 सेफ स्कोर है मेरे अकॉर्डिंग, 190 गया था ओबीसी के लिए, 205 भी सेफ स्कोर, 195 फॉर ईडब्ल्यूएस, 200 जो है वो सेफ स्कोर है, 155 फॉर एसटी कैटेगरी, 175 इज द सेफ स्कोर, 105 फॉर एसटी कैटेगरी एंड 140 वाज द सेफ स्कोर। अब बात कर लेते हैं पीपीटी ब्रांच के, दैट इज प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। इसका कट ऑफ सबसे कम रहता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में, 171 गया था अनरिजर्व्ड के लिए, 147 आप देख सकते हैं ओबीसी, 148 फॉर एससी, 86 फॉर एसटी, 146 फॉर ईडब्ल्यूएस। जो टोटल कट ऑफ था 145 मार्क्स गया था जनरल कैटेगरी के लिए, 160 सेफ स्कोर है, 120 फॉर ओबीसी, 125 वाज द सेफ स्कोर, 125 फॉर ईडब्ल्यूएस, 130 वाज द सेफ स्कोर, 110 फॉर एससी कैटेगरी, 115 इज द सेफ स्कोर, 60 फॉर एससी कैटेगरी एंड 100 वाज द सेफ स्कोर। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स की, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो मैं सीएससी का बता दूं, हाईएस्ट जो पैकेज था और 2023 में 10 लाख गया था, एवरेज 2.5 लाख रुपीस। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 8 लाख रुपीस, हाईएस्ट जो है 2.2 गया था। सिविल इंजीनियरिंग का 8.5 लाख रुपीस गया था और 2.3 लाख जो है एवरेज है। पीपीटी यानी प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी का 5 लाख गया था और 2.1 जो है उसका एवरेज है। ये 8.5 बढ़ा हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि एक दुबई बेस्ड कंपनी आई थी जो कि सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों को लेके गई थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में, और वही ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, इसलिए थोड़ा ज्यादा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि एक रियलिटी आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के बारे में, कि मैं कोई भी चीज छुपाना नहीं चाहता आपसे। इस साल क्या हुआ है कि इलेक्ट्रिकल, सिविल और पीपीटी की 2-2, 3-3 कंपनीज ऑन कैंपस तो आई हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो कि काफी अच्छी ब्रांच है, उसमें एक भी कंपनी नहीं आई है इस बार, अभी तक, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं। 2023 से 2024 वाले जो बच्चे हैं, जो कि 2024 में ग्रेजुएशन जिनका होगा, उनके लिए एक भी कंपनी नहीं आई है। मोस्ट प्रोबब्ली एक कंपनी जिसकी मुझे लिस्ट मिली वो काउंसलिंग बेस्ड कंपनी थी, जो कि सीएससी वालों को लेके गई है, लेकिन कोई भी एक कंपनी को छोड़कर कोई भी अदर कंपनी नहीं आई है। तो ये भी आपको रियलिटी जानना बहुत जरूरी है। जितने भी बच्चे हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जिनसे मेरी बात हुई है, वो सारे के सारे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए ही ट्राई कर रहे हैं इस साल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में। रिसेशन भी एक रीजन हो सकता है। दूसरा, मैंने आपको पहले भी डिसएडवांटेजेस सेक्शन में बताया था कि कैंपस में जो प्लेसमेंट सेल है वो काफी लेजी है। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं, गुड़गांव की या बैंगलोर की, हैदराबाद बेस्ड, वो सारी कंपनीज को ये लोग अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं फॉर सम रीजन। अब बात करते हैं कंक्लूजन क्या है, मेरा क्या ओवरव्यू है, क्या आपको एडमिशन लेना चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आपको आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटी नहीं मिलता है, क्योंकि ये एक सीएफटीआई बन चुका है, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। जोसा के थ्रू भी बच्चे आते हैं, तो आपको काफी एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा यहाँ पे। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि कभी भी ऐसे इंस्टीट्यूट को या इस तरह के किसी भी इंस्टीट्यूट को आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटी से कंपेयर मत करिए, क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूट ना ही उनके बराबर है और ना ही कभी बराबर हो पाएंगे, क्योंकि आईआईटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है। आईआईटी इसलिए आईआईटी है क्योंकि वहां पे बच्चे गेट के थ्रू, जेई के थ्रू, वहां पे जैम के थ्रू एडमिशन लेते हैं, जो कि काफी टफ होता है इन कंपैरिजन टू सीयूईटी। तीसरे पॉइंट की बात करें तो आपको अपने से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि टीचर्स जो हैं वो प्रीटी मच एवरेज हैं, तो आपको अगर कुछ भी सीखना है तो आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि उनके लिए बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जिनको यूपीएससी, गेट या कैट, जैम जैसे एग्जाम, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या एंट्रेंस एग्जाम्स है आईआईटीज एनआईटीज के लिए, उनके लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट और सिलेक्शन जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से हुआ भी है। लास्ट पॉइंट की बात करें तो ओवरऑल अ वेरी गुड चॉइस, मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छी चॉइस है और आपको जरूर भरना चाहिए ऐसे इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि जो आपको अच्छा स्टडी एनवायरनमेंट दे सके और आपकी ओवरऑल जो स्टडी ग्रोथ है उनमें इंप्रूव करे। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। कल ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिनको मेरे से पर्सनल
गाइडेंस लेना है वो 1 मंथ की मेंबरशिप ले सकते हैं, जो कि 159 रुपीज में है। उनको मुझसे पर्सनल गाइडेंस मिलेगी और इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे बहुत जल्दी आने वाले हैं। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ वेरी नाइस डे। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming.